नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और मैं हूं विकास टीम से। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटिश काल में अकाल नीति। हम ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने भारत में पड़े उन अकालों के लिए क्या किया जिनमें लाखों लोग मारे गए। ब्रिटिश अकाल नीति, यहाँ पर हम आपको केवल एक कहानी की तरह पढ़कर सुनाने वाले हैं। आपको समझना है और अपना आंसर बेहतर तरीके से तैयार करना है। आइए शुरुआत करते हैं। भारत की कृषि मुख्यतः मानसून पर निर्भर है और मानसून की वर्षा निश्चित नहीं होती। अतः भारत में प्राचीन काल से ही अकाल और सूखे पड़ते रहे हैं। किंतु प्राचीन साहित्य तथा विदेशी यात्रियों के विवरण से प्रतीत होता है कि अकाल कम ही पड़ते थे। यदि कभी अकाल पड़ते भी थे तो जनता को कष्ट के निवारण के लिए सरकार राहत कार्य करती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में विभिन्न राहत कार्यों का वर्णन है, परंतु ब्रिटिश काल में राहत कार्यों की कमी व अन्य नीतियों के चलते अकाल ज़्यादा मात्रा में पड़ी। अकाल भारत में हमेशा ही पड़ते रहे हैं, पर जो राजा हुआ करते थे वे निरंकुश होते हुए भी उदारवादी हुआ करते थे और अपनी प्रजा का पूरी तरह से ध्यान रखते थे। सिंचाई व्यवस्था हो या फिर अन्य व्यवस्था हो, जैसे अन्न भंडार गृह करवाना, लोगों को खाना उपलब्ध करवाना, उन्हें नौकरी देना, ये सब राजा किया करते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने ये सब नहीं किया, क्योंकि उनका एक ही उद्देश्य था, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना। इसीलिए उन्होंने इस क्षेत्र में ध्यान नहीं दिया और फिर जब मौसम खराब हुआ तो अकाल पड़े और इन अकालों में भी अंग्रेज़ों ने पूरा कर लेने का प्रयास किया। भारत में अकाल के कारण क्या रहे, ये भी हम जानने का प्रयास करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में सबसे अधिक अकाल पड़ी। एक आकलन के अनुसार लगभग 12 अकाल तथा 4 भीषण सूखे पड़े, जिनमें लाखों लोग तड़प तड़प कर मर गए। इन अकालों को मुख्य कारण हम निम्न रूप से देख सकते हैं। पहला यहाँ पर आता है मानसून की अनिश्चितता। भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर रही है। कभी वर्षा न होने पर भीषण सूखा पड़ जाता है और कभी अतिवृष्टि के कारण बाढ़ आदि के कारण फसल बर्बाद हो जाती है। 1803 में आधुनिक उत्तर प्रदेश में अकाल पड़ा। इसी प्रकार 1886 में ओडिशा में और 1888 में उत्तरी तथा मध्य भारत में और 1876-78 में चेन्नई यानी कि पूर्व में जिसे मद्रास कहा जाता था, यहाँ पर अकाल पड़ा। मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब भी इन अकाल की चपेट में आए और 1886, 97 और 1899 और 1900 आदि में भयंकर अकाल पड़े। इन अकालों के बारे में हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे। इसके परिणाम स्वरूप लाखों लोग काल के गाल में समा गए। इसके बाद अकाल रोकने के लिए जहाँ पर पहले जो शासक हुआ करते थे वो अपने अपने स्तर पर प्रयास किया करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने कोई प्रयास नहीं किए। इन प्रयासों के अभाव के कारण भी अकालों की ज़्यादा मात्रा बढ़ी। अकाल को रोकने के लिए सिंचाई साधनों की व्यवस्था, विभिन्न प्रदेशों के लोगों को बसाने, अन्न का भंडारण करने, तालाब कुएं खोदना, झीलों को बनवाना आदि कार्य करने होते हैं। किंतु कंपनी तथा ब्रिटिश सरकार ने इन उपायों को नहीं किया। इसलिए जो अकाल छोटे रूप में समाप्त हो सकते थे या फिर जो अकाल आते ही नहीं, उन्होंने भीषण रूप ले लिया। इसके बाद में जो भारतीय उद्योग थे या फिर जो दस्तकार थे, जो अलग अलग काम करके कपड़े बुनकर, लकड़ियों का काम कर कर छोटे छोटे कुटीर व लघु उद्योग थे, उनका नाश कर दिया। क्योंकि ब्रिटिश सरकार का जो कर था वो पूरी रूप से कृषि से आता था, इसलिए जो ब्रिटिश कंपनी थी उसने ग्रामीण गांवों को बसाने की योजनाएं चलाई और लोगों को गांवों की ओर खींचने का प्रयास किया, और जो उद्योग या फिर मजदूरी में लगे हुए थे उन्हें वहां से हटाकर एक प्रकार से कृषि दास बना लिया। भारत के उद्योगों तथा दस्तकारियों को नष्ट करने की नीति सरकार ने अपनाई, जिसके चलते लोग बेरोजगार हो गए और भूखे मरने की स्थिति में आ गए। ब्रिटिश सरकार ने रेशमी तथा सूती कपड़ों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। दस्तकारों पर अनेक नियंत्रण किए गए। कच्चे माल पर नियंत्रण लगाया गया। इसके परिणाम स्वरूप लाखों श्रमिक बेरोजगार हो गए। साथ ही इस समय किसानों का भी आर्थिक शोषण किया गया।
क्योंकि किसानों को केवल उनके पास खेत नाम मात्र के लिए होता था, उस पर कौन सी फसल उगानी है और उसे किस व्यापारी को बेचना है, कब बेचना है, कितनी कीमत पर बेचना है, ये सब कंपनी पहले से ही तय कर देती थी। किसान एक प्रकार से कृषि दास की स्थिति में था। भारत की अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर थी। कंपनी तथा ब्रिटिश सरकार ने शोषण की नीति अपनाई। अंग्रेजों ने भूमि का इस प्रकार से बंदोबस्त किया जिससे किसानों का अधिक से अधिक शोषण किया जा सके। कृषि का व्यावसायीकरण करके किसानों का शोषण किया। सरकार ने कृषि विकास के लिए कोई उपाय नहीं किए और इस तरह जो किसान थे उनका शोषण होता रहा। साथ ही भारत में जो धन निकासी का भी बात आती है, हालांकि आपको पता होना चाहिए कि धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया है और इसका मतलब ये था कि किस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स है वो भारत का धन खींच रहे हैं अपनी ओर। अंग्रेजों के आने से पहले भारत के परंपरागत व्यवसाय उन्नत दशा में था। भारत के उद्योगों में बना माल विश्व विख्यात था और यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका के देशों में भारी मात्रा में माल जाता था। इसके बदले में वहाँ से भारी मात्रा में सोना चांदी भारत आता था। लेकिन जो अंग्रेज भारत से कच्चा माल ले जाते थे उसके बदले वो हमें लाकर क्या देते थे, हमें वो लाकर देते थे जो पहले से ही भारत में उपलब्ध था और जो भारत में उपलब्ध था उसकी कमी उन्होंने कर दी। जैसे कि भारत में भी दस्तकारों या फिर जो कपड़े बुनने वाले लोग थे वो बेहतर क्वालिटी के कपड़े बनाते थे जो कि विश्व प्रसिद्ध थे, लेकिन उस उद्योग को अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया और जो अपने यूरोप से मशीनों से बनकर आने वाले कपड़े हैं उन्हें सस्ते दामों पर बेचा, जिसके कारण भारत का कपड़ा उद्योग समाप्त हो गया। इसी तरह अलग अलग प्रकार के जो उद्योग थे, जो कुटीर और लघु उद्योग थे, जो लाखों लोगों की जीविका का साधन थे, उन्हें सरकारों ने नष्ट कर दिया और अपने औद्योगिकीकरण से निकले हुए मालों को भारत में सस्ते दामों पर बेचना शुरू कर दिया। इसके बाद में हम ग्रामीण ऋणग्रस्तता की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको ये भी जानना चाहिए कि किसान कौन सी फसल उगाएगा, किसे बेचेगा, कितने दामों में बेचेगा, ये तो तय ही करती थी सरकार। किससे ऋण लेगा ये भी सरकार तय कर लेती थी और वह जमींदारों से ऋण लेता था और किसान उतना पढ़ा लिखा न होने के कारण और हिसाब किताब पूरा जमींदार के पास या फिर जो साहूकार थे उनके पास होने के कारण किसान कभी उस ऋण को चुका ही नहीं पाता था। किसानों को कृषि में लगाने के लिए महाजनों तथा जमींदारों से ऋण लेना पड़ता था। वो राजस्व की दर बहुत ऊंची होने के कारण फसल से उसका पूरा भुगतान नहीं हो पाता था। इस कारण से किसान को ऋण लेना पड़ता था। किसान महामारी तथा अकाल के कारण ऋण लेकर काम चलाता था। इस स्थिति में उनको ऋण मिलता भी नहीं था, इसलिए किसान अकाल के गाल में पूरी तरह फंस जाता था। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत की अंग्रेज सरकार की नीतियों के कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, उद्योग धंधों का विनाश हुआ और कृषि पैदावार घट गई। किसान, कारीगर, मजदूर भूखों मरने की स्थिति में आ गए और भारतीय किसान तथा मजदूर ऋण के बोझ से दब गए। इन्हीं सब कारणों ने अकाल की स्थिति को पैदा करने का कार्य किया। दोस्तों, यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि जो अकाल थे इस समय पर कई क्षेत्रों की स्थिति बहुत उन्नत थी, यानी कि कृषि के क्षेत्र में आप पंजाब की बात कर लें तो यहाँ पर उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन उसका बिल्कुल भी लाभ किसानों को नहीं पहुँच रहा था। पूरा लाभ ब्रिटिशर्स और जमींदारों को पहुँच रहा था और किसानों की स्थिति में कुछ भी परिवर्तन नहीं था और उसका सिर्फ और सिर्फ शोषण हो रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक जानकारी जहाँ पर हमने समझने का प्रयास किया ब्रिटिश काल की अकाल नीति। अब आने वाले वीडियो में हम ये समझेंगे कि ब्रिटिश काल में कौन कौन से अकाल पड़े। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, ग्लास आधा खाली है या आधा भरा यह अहम नहीं है, अहम यह है कि उसे भरने वाले आप हैं। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि मार्क क्यूबन कहना चाहते हैं कि जीवन कैसा है ये आप पर निर्भर होगा। फिर मिलेंगे अपने ही अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।